हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। अगर आपकी साहू स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे सिलेबस को कम टाइम में कवर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको केमिस्ट्री में कम टाइम में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, आपका एग्जाम काफी बढ़िया तरीके से जाए। तो इस वीडियो में केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक होंगे, मैं हर टॉपिक में आपको कुछ सेलेक्टेड पॉइंट बताऊंगा। आप केवल उन्हीं को पढ़ के जाएंगे तो आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसानी से होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लीजिए, अगर आप साहू स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिले, प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिले, आपको सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करवाए जाए वीडियो के थ्रू, तो आपको इंटीग्रिटी ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐप के थ्रू ऑफलाइन ऑनलाइन हर मोड में साहू स्क्रीनिंग की तैयारी करवाते हैं विद कंप्लीट टेस्ट सीरीज। ओके, तो आप इंटीग्रिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें और बात करें, यहाँ पे साहू स्क्रीनिंग की तैयारी हम कैसे करवाते हैं, तो आपको साहू स्क्रीनिंग का हमारा खुद का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्टडी मटेरियल पढ़ने का टाइम नहीं है, और ऐप है, ऐप पे सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। हर चैप्टर के जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहें, आप ऐप में उसके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ऐप पे आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो टेस्ट सीरीज ली जाएगी उसमें 15 मॉक टेस्ट होंगे। और वो 15 मॉक टेस्ट कैसे होंगे? 5 मॉक टेस्ट आपके चैप्टर वाइज होंगे, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि 2-3 चैप्टर को कंबाइन करके पार्ट वाइज बनाया जाएगा। उसके बाद 2 पार्ट वाइज ऐसे होंगे जो कि जैसे एक पेपर में कंप्लीट 9th ने लिया, एक पेपर में कंप्लीट 10th ने लिया, इस तरीके से 2 अलग पार्ट वाइज बनाए गए हैं। और उसके बाद 8 फुल सिलेबस के टेस्ट बनाए गए हैं, जिसमें हमने एक चीज का ध्यान रखा है कि लास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन फुल सिलेबस में हम वैसे ही वैरायटी के या उससे थोड़ा सा बाजू वाले कंसेप्ट के वैसे क्वेश्चन रखे गए, ताकि आपको लगे कि आप पेपर दे रहे हो तो रियल पेपर की मॉक पेपर हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं और आगे क्या है। यस, ये देखेंगे, नाम से ही आपको पता चल रहा है ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र आप सब जानते हैं क्या होता है। तो लास्ट 15 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बेसिक मैथ, मेंटल एबिलिटी, इसकी एक बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें है क्या, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है पीवाईक्यू के साथ। कैसे क्वेश्चन है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के साथ। तो आप इन चैप्टर को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कुछ यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है पीवाईक्यूज के, सारे बाकी बचे हुए ऐप पे हमारे मिलेंगे। तो अगर आप अपनी साहू स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स जो ब्रह्मास्त्र है 15 डेज का, वो ले सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी। टेस्ट सीरीज का प्रॉपर सिलेबस बताया जाएगा कि कौन से टेस्ट में, ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको कौन से टेस्ट पेपर में कैसा कैसा सिलेबस आने वाला है, वो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो ये सिलेबस आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस टेस्ट में कौन सा सिलेबस। ठीक है, ये देखेंगे आप, ये एम्स बैच का सिलेबस है, मतलब ये पीसीबी का सिलेबस है। 15 टेस्ट जो बात हुई थी हमारी, ये वही है। फिर ये आईआईटी बैच का सिलेबस है, आप जानते होंगे एम्स बैच और आईआईटी बैच। साहू कॉलेज में जो टॉप का नीट की तैयारी के लिए एम्स बैच होता है, और आईआईटी की तैयारी के लिए आईआईटी बैच होता है। तो ये उसकी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अब चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट बताता हूं कि आप कैसे तैयारी करें। तो एक एक चैप्टर को लेके बैठेंगे। अब यहाँ से वीडियो कैसे देखनी है, नोटबुक लेके बैठिए, हर चैप्टर की हेडिंग डालिए, वीडियो को रोक के मेरी बातों को सुनिए, कैसे मैं कौन से टॉपिक के लिए क्या कह रहा हूँ उसको नोट कीजिए, तो ही फायदा है, वरना टाइम पास लगेगा ऐसा। तो अब स्टार्ट करते हैं।
कार्बन कंपाउंड से, कार्बन कंपाउंड में अब तक 56 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हर साल एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन कार्बन कंपाउंड से आता है, तो मोस्ट वेटेड चैप्टर है ये। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, कार्बन बहुत लेंथी चैप्टर है। एक आपको पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज पे कैसा सवाल आ रहा है, एक सवाल ऐसा आ रहा है कि एस्टर के दूसरे मेंबर का आईयूपीएसी नेम बताओ, अमाइड के दूसरे मेंबर का आईयूपीएसी नेम बताओ, ऐसे होमोलोगस सीरीज पे आता है। फिर आपने एक 10th में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, वो कहेगा अल्कोहल के तीसरे मेंबर का ऑक्सीडेशन करो। तो अगर आपको होमोलोगस सीरीज आती होगी तभी आप तीसरा मेंबर लिख पाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल इससे। दूसरा, अभी पिछले 2-3 सालों से फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन पे हर साल सवाल आ रहा है। कुछ नाम दे रहा है और आपको कह रहा है पहचानो कौन सा फंक्शनल। तो ये इस पिछले 2-3 सालों से आ रहा है। आईयूपीएसी नेम तो हर साल आता है, या ऐसा कह देगा स्ट्रक्चर देके उसका नाम बताओ, या फिर नाम दे देगा और कहेगा उसका स्ट्रक्चर ढूंढो। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहा है कि ढूंढिए, एक स्ट्रक्चर देगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन प्राइमरी सेकेंडरी। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आ रहा है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, बोल रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या किसका सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट पे सवाल आ रहा है। इसी तरह आगे देखेंगे, ये सारी चीजें आपने अपने 10th का, अभी आप बोर्ड का एग्जाम दे के आए हैं, ये सारी केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी सिवाय इसको छोड़। ये पिछले 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है, उससे पिछले 2 साल से टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बाकी सारी चीजें 10th के आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है, तो इसको आप करेंगे कार्बन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें क्या करना है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा रहा है। और क्या क्या पूछ रहा है, कॉमन नेम, या फिर एसिड कहाँ से मिल रहा है, वो कौन से वेजिटेबल से मिल रहा है, उससे सवाल आ रहा है। इंडिकेटर, किस इंडिकेटर को मैं एसिड में डालूं तो क्या कलर देगा इंडिकेटर। एसिसिटी और बेसिसिटी आपको याद होगा, बेसिसिटी का एक एक्सेप्शनल केस आता है, उस पे सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ ये लॉग के फॉर्मूले हैं, इस लॉग के पीएच के फॉर्मूले पे अभी इन दिनों तो कम आ रहा है, लेकिन इस साल के पहले बहुत सवाल इस पे, तो आप इसके एक एक सवाल को सॉल्व करके जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। चलिए आगे देखिए, ये हो गया हमारा पीएच का। अगर हम आगे बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बहुत आसान चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इसमें केवल 4 टॉपिक आपको बोले हैं जो पढ़ के जाए। पहला कौन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हर साल रिडॉक्स रिएक्शन से एक सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही साथ बैलेंसिंग पे सवाल आ रहा है। तो ये 2 मेजर टॉपिक है जहां से सवाल आ रहा है। इन दोनों टॉपिक को मैं क्या कह रहा हूं, वो कहेगा कि एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको हीट करने पे ब्राउन फ्यूम्स आ रही है, बताओ वो कैसा सब्सटेंस है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा सब्सटेंस डिकम्पोजिशन पे कौन सी गैस रिलीज, तो आप आसानी से बता सकते हो ना। और ये 10th में पढ़ा भी है। कलर बताओ कि लेड आयोडाइड का येलो कलर होता है, लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोजिशन करेगा तो ब्राउन फ्यूम्स देगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन, मैंने बहुत सारे इसमें टॉपिक होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं पढ़ना, वो सब आता है आपको। आप केवल इन 2 टॉपिक पे फोकस रखिए और एक बार ये गैस देखिए, बाकी सब आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनसाइड द एटम। ये इनसाइड द एटम ही 9th क्लास की केमिस्ट्री में एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम नाम से चैप्टर, इसमें भी बहुत ब्रॉड चैप्टर है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, कुछ नहीं आपको पढ़ना, यहां से सवाल आता ही नहीं है। सवाल इधर से आता है जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे सवाल आता है, ये आपको पता ही है। इसके साथ साथ जितने भी आइसो रिलेटेड टर्म है ना, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से आता है। आइसो बार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, N+N रूल, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आता है, तो जरा इसको ध्यान से पढ़िए। तो ये इनसाइड द एटम था। आ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोल कंसेप्ट।
मोल कंसेप्ट की वेटेज भी ज्यादा है, और मैंने जो जो टॉपिक लिखे यहीं से सवाल आएगा। इतना आपको पहले से ही आता होगा कि मोल के बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे। इसके साथ साथ स्टोइकियोमेट्रिक सवाल होता है, जानते हो ना कि 2 मोल लेने से इतना बन रहा है तो 50 ग्राम लेने से कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक के सवाल आएंगे। स्टोइकियोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो वो क्या कहेगा कि मैंने एक सब्सटेंस को हीट किया तो बताओ परसेंटेज लॉस इन मास। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हीट करने पे क्या क्या उड़ गया, क्योंकि जो उड़ेगा उसी का तो मास लॉस होगा, तो इस पे सवाल पूछा। इसके साथ साथ एवरेज एटॉमिक मास, ये सबको आता है, इस पे आता है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, इनकी कुछ मत पढ़ के जाना, एक नॉर्मल फॉर्मूला याद कर लेना और इनकी बस एकदम आसान सवाल आएगा कंसंट्रेशन, डीप में नहीं आपसे। तो ये मोल कंसेप्ट है जिसके टॉपिक मैंने लिख दिया है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। आगे बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो हो ही गया हमारा, ये रहा, यस। पेरियोडिक की बात करते हैं। पेरियोडिक टेबल में क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, किसके किसके ऑर्डर पूछेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इन सब का ऑर्डर पूछेगा। आपको पता है बोरोन फैमिली एक्सेप्शन फैमिली है, पढ़ के जाइएगा उसको, मैंने लिखा भी है देखो, बोरोन फैमिली को जरूर पढ़ के जाइएगा, हेलोजन फैमिली को जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ जो भी आपको ट्रेंड लर्न करने हो ना, तो आप पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करके टाइम वेस्ट मत करना, केवल सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, इन 2 पीरियड के ही आप ट्रेंड लर्न करना। उसके साथ साथ वो आपको एटॉमिक नंबर देके पूछेगा, बताओ ये एटॉमिक नंबर किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन आना। नीचे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आता ही है आप सब, ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल बोर्ड में भी इस टॉपिक पे ध्यान दिया जा रहा है कि बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है। बोर्ड में ऐसे सवाल बहुत पूछने आने लग गए हैं, तो मुझे उम्मीद है साहू स्क्रीनिंग में भी पूछेगा ये सवाल, तो ये जरूर याद करके कि सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, ये वाली बात, ठीक है। आ जाओ इधर, ये अब आसान से टॉपिक आ गए, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें रिएक्शन पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो सभी को आता है। तो रिएक्शन आप लर्न करके जाइएगा। आपको पता है ना वाटर में रिएक्टिविटी सीरीज के शुरू के 3, ठंडे पानी, गर्म पानी सबसे रिएक्शन करेंगे, लेकिन मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं करेगा। उसके बाद आयरन, वो जिंक, वो सब गर्म पानी से भी करेंगे, सिर्फ स्टीम तो इंपॉर्टेंट है वाटर वाला। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज पर सवाल आएगा, तो जरूर करके। मेटलर्जी पे बात करें तो मेटलर्जी है बहुत बड़ा, लेकिन मेटलर्जी में केवल कंसंट्रेशन तक सवाल पूछा है, और वो भी उसके प्रिंसिपल पे। ये बताओ हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रिंसिपल, क्लोथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल, लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो ये प्रिंसिपल पे सवाल आ रहा है, तो सबके प्रिंसिपल रट लेना। के साथ साथ एसिडिक और बेसिक फ्लक्स 2-3 बार आ चुका है और एकदम इजी है, इसको कर लेना। इसके साथ साथ लीचिंग के प्रोसेस पे सवाल आया कि बताओ इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लीचिंग पे सवाल भी आया था उससे पिछले। उसके अलावा ये जो फेमस रिएक्शन है ना स्मेल्टिंग, थर्माइट, इन पे सवाल पूछा गया है, तो इनको बस इतना ही पढ़ के जाना, मैं ज्यादा डीप में मत पढ़ना, ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट देखें, ये हो गया हमारा पीरियोडिक का। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्टडी ऑफ गैस लॉ, गैस लॉ से हर साल 2 सवाल आ रहे हैं। गैस लॉ में बहुत सारे लॉ है, लेकिन मैंने साफ साफ यहाँ मेंशन किया है कि आप केवल बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ को पढ़ेंगे, कंबाइन और आइडियल गैस को पढ़ेंगे। आप चार्ल्स लॉ को छोड़ देना, गे लुसेक लॉ को छोड़ देना, एवोगैड्रोस लॉ को छोड़ देना, इन्हीं लॉ को पढ़ना। अभी तक एक भी सवाल उनसे नहीं आया, ठीक है, तो सिर्फ आपको इन लॉज को पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, पॉल्यूशन नाम का, इसको जरूर पढ़ लेना कि इसमें क्या है, एसिड रेन क्या होगा, तो ये बायो वाले लोग भी आपको पढ़ा देंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे इधर सब्सटेंस इन कॉमन यूज, इसमें अभी कम सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेट बोर्ड में इस पर टेबल बनी हुई अल्फा बीटा गामा के, इसको पढ़ के जाना।
इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव के यूजेज है, ये भी 9th बोर्ड की किताब में है, इनको जरूर पढ़ के जाना। बाकी ये दो चीज आप एसिड सीबीएसई वाले पढ़ते ही हैं, स्टेट बोर्ड वालों को उसी 9th की स्टेट बोर्ड में से इसको पढ़ना है। क्या समझ आ रहा है? कोल एंड पेट्रोलियम से सिंपल पूछ रहा है, कोल के प्रोडक्ट के बताओ, कोल के डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उनका क्या क्या यूज होता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को निकालने की टेक्निक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे ऐसे अब तक 3 सवाल आए हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा केमिकल चेंज और केमिकल बॉन्ड। यहां से क्या हो रहा है, केमिकल चेंज और केमिकल बॉन्ड, इसमें एक तो पहचानने को ही आएगा कि आपको पता लगाना पड़ेगा कौन किस मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सवाल आता है। आप जानते हो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग सवाल आता है। इसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन कल सवाल आया था, sp है, sp2 है, sp3 है, तो आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। एक सवाल पूछा गया था कि टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड एंगल है, सबको टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है और सबने सोचा 4 बॉन्ड एंगल है, लेकिन 3D में देखो तो 6 बॉन्ड एंगल है और सब गलत करके, तो ध्यान में रखना, ऐसे बॉन्ड एंगल पे भी पूछते रहे। इसके साथ साथ ये 8वीं क्लास का एक चैप्टर है, इसमें पॉलीमर से पूछेगा, थर्मोसेटिंग क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या है, बेकेलाइट पुअर कंडक्टर है तभी तो इलेक्ट्रिक स्विचेस बनती है, मेलामाइन फायर रेजिस्टेंस होता है, फ्लोर टाइलिंग बनती है। ऐसे ऐसे यूजेस पूछे जाते हैं सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। लास्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ मैटर, यहाँ से एक ही तरह का सवाल हर साल आ रहा है, सेपरेशन टेक्निक, कि मिल्क में से बटर को अलग कैसे करें, उसके साथ साथ जैसे ब्लड में से ब्लड के कंपोनेंट को कैसे अलग करें, इंक में से डाई को कैसे अलग करें, गैस एयर में जो गैसेज हैं उनको कैसे अलग करें, सेपरेशन टेक्निक पे सवाल आ रहा है, इनको जरूर पढ़ें। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें मैंने लगभग 50% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है केमिस्ट्री। तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना, और अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपके केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, एक आधा, जैसे पिछले सन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे सवाल आ गया था, पर 22 से 23 सवाल एक दो हो सकता है वो कहीं से भी। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए अच्छे से, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, देर मत करिए वरना आपका नुकसान होगा। थैंक यू सो मच।